उत्तर प्रदेश ऑटो लोड संयुक्त कल्याण समिति के बैनर तले बृहस्पतिवार को इको गार्डन में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने बताया कि चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़े जाने पर ड्राइवर से मोबाइल छीन लिया जाता है व मारपीट होती है। ड्राइवर का डीएल जब्त नहीं किया जाना चाहिए। छोटी गाड़ी वालों से जबरन जुर्माना न वसूला जाए। संघर्ष करो, गरीबों को जीने दो, गरीबों को जीने दो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। आप लोग आर्मी में धरना दे रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या मुद्दा है? मांग हमारी है सर कि हमारी जो पिकअप डाला गाड़ियां हैं उनको 2950 से 4950 बिना परमिट करी जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारे ऊपर जो 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून का लाद दिया गया है उसको निरस्त किया जाए। 1988 मोटर अधिनियम तहत ही हमको जुर्माना लिया जाए और उसके जैसे अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जुर्माना है 30/7/2020 का लागू कर दिया गया। कई राज्यों में है जो जुर्माना जो है मोटर अधिनियम 1988 ही लिया जाता है। जैसे कि 1 टन की गाड़ी ओवरलोड है तो आपको 1000 ही लिया जाएगा, 2 टन की गाड़ी है तो 2000 ही लिया जाएगा। और कानपुर में पिकअप डाला गाड़ियां लेके चलती है तो 35 से 40 हजार रुपए का चालान लग जाता है, जिससे कि हम गाड़ी वाले नहीं भर पाते हैं। 1-2 चालान हम लोग लेके भर भी दिया, मान लो इधर उधर से कर्जा उर्जा मांग के, आगे हमारी गाड़ी की किस्त देने की स्थिति नहीं होती है कि गाड़ी वाला किस्त कहाँ से देगा। जब किस्त नहीं दे पाएगा तो उसके बाद उसकी गाड़ी खिंचने की नौबत आ जाती है, तो मजबूरी में उसको गाड़ी औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। कोई कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है कि गाड़ी को अपने खेत बेच करके गाड़ी के हमें वो करना पड़ता है। हमारे हैं सीतापुर के शमसूल भाई, उन्होंने 4.5 लाख रुपए जुर्माना भरा है केवल गाड़ी में, और एक साल के अंदर 4.5 लाख रुपए जुर्माना भर दिया। जुर्माना हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि अगर हम गाड़ी लेके कानपुर से फैजाबाद जा रहे हैं तो कानपुर से फैजाबाद जैसे चरस लेके चल रहे हो, चरस की पोजीशन में हमारी गाड़ी चलती है कि कहीं आरटीओ साहब तो नहीं लगे, छुप के चलते हैं, ड्राइवर देख के चलता है कि भैया आरटीओ साहब पकड़ ना ले, 35-40 हजार हमारे लग जाए। अभी तो एक पोजीशन की हो गई थी कि बाराबंकी में गाड़ी बंद हो गई थी, उसकी माँ मर गई और उसने कहा कि भैया हमारी माँ मर गई, हमें जाने दो। तो कह रहे पहले जुर्माना जमा होगा, तुम अपनी जाके माँ का अंतिम संस्कार करो, उसके बाद आगे पैसे भरना। मतलब ये पोजीशन हो गई है कि मतलब सरकार अपनी खजाना भरने के लिए चाहे आदमी मर जाए चाहे जो कुछ हो जाए, पैसा चाहिए तो चाहिए। सरकार की स्थिति ये आ गई है। डाले वाले अक्सर देखा जाता है चौराहों पे रोक के उनके साथ जांच होती है, डाले वालों पे ही क्यों शिकंजा कसा जाता है? डाले वालों पे, डाला वाले असल में हो गए हैं सर स्मैक और चरस गांजा। इनका मतलब ये है कि सरकार का पूरा टारगेट डाला वाले ही है कि डाला वाले ये न करे, डाला वाले वो न करे, क्योंकि और लोग जो होते हैं वो लोकल होते हैं तो लोकल में कोई समस्या नहीं आती है। लोकल मालूम होगा कि उनको 10 लोगों को खड़े हो जाएंगे। डाला वाले से कानपुर से फैजाबाद जा रहे हैं, फैजाबाद से लखनऊ जा रहा है या दिल्ली जा रहा, तो डाला वाले से वसूली करेंगे, वो चिल्लाएगा नहीं। क्योंकि टक्का मार वाहन लखनऊ में काफी तादाद में चल रहे हैं, जिनकी वजह से जाम लगता है, कई शहरों में चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। डाले वाले ही क्यों टारगेट किए? डाले वाले हमने आपको बताया कि डाला वाले चरस महक हो गए हैं, पुलिस के खजाने भरने का एक वो हो गया साधन। पुलिस को अगर पैसा वसूली चाहिए तो सीधे डाले वाले को पकड़ लो, वो पैसा आपको देगा। जबकि डाले वालों के पास सारे कागज कंप्लीट रहते हैं, सब कुछ कंप्लीट, नंबर भी उनका ठीक रहता है, परमिट आता है, उसके बावजूद भी ये सब चीजें पुलिस को सरकार से हमारी मांग ये है कि डाला वालों को राहत दिया जाए और 2950 से 4950 GBW किया जाए। और उसके बाद हमारी गाड़ियों में भी, हम लखनऊ में हमने लगाया है डीसीपी साहब को एक लेटर में, हमारी एक गाड़ी का खुद का जो है बनी में बिना फोटो खींच के 10,000 का चालान हो गया है। मतलब फोटो खींचा गया, उसमें कोई परमिट का उल्लंघन गया, जबकि हमारी लोडर गाड़ी परमिट आती ही नहीं है, और उसके बाद परमिट पर 10,000 का चालान हो गया है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमें मिल कहाँ रहा है, हम तो ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन सरकारी काम सरकारी तरीके चलता है। अभी आप कोई पे आरटीओ को ठोक दो तो तुरंत आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मगर अगर आरटीओ कुछ कर दे ड्राइवर के ऊपर तो उस पर कुछ नहीं होता है। तो आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं, तो आपकी किसी उच्च अधिकारी से बात हुई? हमारे मंडल में करीब हम 1 साल से 6 आरटीओ से मिल चुके हैं, बस आश्वासन मिलता है कि हम बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, बताएंगे, आपको बता देंगे, मगर आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। और लखनऊ में भी 5 बार हम धरने के लिए दे चुके हैं, 6ठा धरना हमको इको गार्डन में मिला है, जबकि इको गार्डन में धरने का हमारा कोई मकसद नहीं पूरा होता है। फिर भी हमको सरकार द्वारा इको गार्डन थोपा गया है कि आप यहाँ पे धरना दीजिए, आप अपनी आवाज को अंदर ही रखिए, बाहर रोड पे ना लाइएगा। आपने इसको लेकर परिवहन मंत्री जी से कभी मुलाकात की? परिवहन मंत्री जी से मुलाकात करने का नहीं, क्योंकि परिवहन आयुक्त जी से बात हुई है, ये बोले कि हमारे पास है नहीं और ये पावर जो है पानी परिवहन आयुक्त जी के पास है। परिवहन आयुक्त जी को भी हमने ज्ञापन दिया, परिवहन आयुक्त जी ने कहा कि हम इसकी बात करके समीक्षा करेंगे। समीक्षा का आज तक का उनका कोई कुछ नहीं आया जवाब।